जय हिंद दोस्तों। रीजनिंग का आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है साइलोजिज्म। न्याय और निगम हिंदी में इसको बोलते हैं। शायद ही कोई ऐसा कॉम्पिटेटिव एग्जाम होगा जिसमें इस टॉपिक से प्रश्न न आता हो, शायद ही। मतलब समझिए कि मैक्सिमम जो हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं उस एग्जाम में इस टॉपिक से कम एक क्वेश्चन और अधिक से अधिक तो जितना भी रह सकता है पूछे ही जाते हैं। तो चलिए इस चैप्टर को हम इस टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरह से कवर करेंगे और ऐसा कवर करेंगे, ऐसा बनाना सीखेंगे कि फिर आगे कभी आपको ये चैप्टर पढ़ने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि किस तरह के प्रश्न इसमें आते हैं। तो आपको क्या किया जाएगा कि कथन दे दिया जाएगा, कथन आपको दिया जाएगा और उसके बाद आपको निष्कर्ष दिया जाएगा। कथन दिया जाएगा और निष्कर्ष दिया जाएगा और किस तरह से आंसर देना है उसकी बात हम करेंगे। लेकिन फिलहाल पहले हम समझते हैं कि कथन कितने तरह से दिए जाते हैं और उन कथन से किस तरह के निष्कर्ष बनते हैं। इस चीज को हम पहले जानना सीखेंगे, क्योंकि डायरेक्टली अगर कथन आएगा तो उस कथन से किस तरह के निष्कर्ष निकल सकते हैं ये तो हम जान जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए कि 3 तरह के कथन कौन कौन होते हैं। कथन होते हैं कुछ लगा हुआ वाला, उसके बाद सभी लगा हुआ वाला, उसके बाद कोई नहीं वाला। 3 तरह के ही कथन होते हैं। इन 3 तरह के अलावा चौथा होता ही नहीं है। तो कुछ लगा हुआ वाला कथन रहेगा आपको, उसके बाद सभी लगा हुआ वाला रहेगा, उसके बाद कोई नहीं वाला रहेगा। ठीक है, 3 तरह के हुआ। तो 3 तरह में जो है देखिए पहले क्या करना होता है कि कुछ वाला का आपको वेन डायग्राम कैसे बनाना। देखिए सबसे सटीक तरीका होता है सर्वलेट बनाने का कि आप वेन डायग्राम मेथड से बनाइए, बहुत ही आसान होता है। तो कुछ वाला का वेन डायग्राम कैसे बनता है, उसके बाद सभी वाला का कैसे बनता है, उसके बाद कोई नहीं वाला का कैसे बनता है। 3 तरह के कथन हुआ और 3 तरह के कथन से सबसे पहले वेन डायग्राम निकालना हम सीखेंगे, बनाना सीखेंगे। उसके बाद बात करेंगे कि इस कथन से जो है कितने तरह के निष्कर्ष निकल सकते हैं। ठीक, चलिए तो सबसे पहले हम वेन डायग्राम बनाते हैं। तो पहला कहा गया कि कुछ कुत्ते बिल्ली है। कुछ जो कुत्ता है वो बिल्ली है। तो आपको इसका जो वेन डायग्राम बनाना है इस तरह से बनाना है, इस तरह से बनाना है। इसका कुछ पार्ट इसमें आ जाए, इसका कुछ पार्ट इसमें आ जाए। जैसे कुछ कुत्ते बिल्ली है, तो अगर ये कुत्ते हैं, ये अगर कुत्ता वाला हम मानते हैं कि ये जो गोल जो घेर है ये वाला सर्कल वाला, ए वाला ए की बात करते हैं, ये जो सर्कल है वो कुत्ता का है, तो ये जो बी वाला जो हो गया वो बिल्ली का हो जाएगा, इसका हो जाएगा, बिल्ली का हो जाएगा। ठीक, तो इस हिसाब से देखिए कि ए वाला भाग इसमें, बी वाला भाग ये कॉमन आ रहा है इतना दूर में, ये जो ए बी जो आया कुत्ता वाला भाग भी इसमें शामिल है और बिल्ली वाला भाग भी इसमें शामिल है कि नहीं है। तो इस तरह से जब भी आपको कथन जो दिया जाएगा कुछ वाला, तब कुछ वाला का कथन ऐसे बनेगा। ठीक, तो ये जो है डायग्राम के हिसाब से निष्कर्ष निकलेगा। तो हम निष्कर्ष कितने तरह के इसमें बनते हैं हम निष्कर्ष की चर्चा करेंगे। तो फिलहाल अभी डायग्राम बनाना सीख रहे हैं, तो पहले डायग्राम बनाना तीनों का बारी बारी से सीखेंगे और उसके बाद सीखेंगे कि इस कथन से कितने तरह के निष्कर्ष बन सकते हैं। तो ये सीख गया कि कुछ वाला का डायग्राम हम कैसे बनाएंगे, कुछ पार्ट इसमें शामिल हो जाएगा, कुछ पार्ट इसमें शामिल हो जाएगा। चलिए अब देखिए सभी कुत्ते बिल्ली है, सारा जो कुत्ता है वो बिल्ली है। तो सारा वाला का कैसे बनाएंगे, ये देखिए सारा वाला का कैसे बनाएंगे हम। तो ये हमारा कुत्ता हो गया, ये हमारा कुत्ता हो गया। ठीक है, तो ये कुत्ता हो गया, सारा जो कुत्ता है ना वो बिल्ली है। तो सारा कुत्ता किसके अंदर आ जाएगा, सारा कुत्ता बिल्ली के अंदर आ जाएगा। आ गया, सारा कुत्ता बिल्ली के अंदर आ गया। ठीक है, ये कुत्ता था और जितना कुत्ता है वो बिल्ली है, तो बिल्ली को बाहर से घेर देंगे तो बिल्ली के अंदर में सारा कुत्ता आ जाएगा। ये बात सही है। तो सारा वाला का आपको वेन डायग्राम इस तरह से बनाना है, समझ गए। चलिए अब इससे भी निष्कर्ष बनेगा, तो इससे निष्कर्ष क्या निकलेगा उस निष्कर्ष की हम चर्चा करेंगे। फिलहाल तो इतना डायग्राम बनाना सीख गए हैं। अब चलिए कोई वाला का चलते हैं। कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, तब कोई वाला का क्या वेक्टर 2 तरह से आप बना सकते हैं। एक तो ये हो जाएगा हमारा कुत्ता, एक ये कुत्ता वाला डायग्राम हो गया और इससे थोड़ा हटा करके यहाँ बना सकते हैं आप बिल्ली।
तो कुत्ता बिल्ली में कोई रिलेशन नहीं है, ये अपना अलग है, ये अपना अलग है कि नहीं है, तो अलग अलग है, इस हिसाब से कोई इसमें रिलेशन नहीं है, तो कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है। इस तरह से डायग्राम बन सकता है, या फिर एक सटीक डायग्राम बनाइए इस तरह से। ये हो गया आपका था कि कोई कुत्ते बिल्ली नहीं है, जितना कुत्ता है उसमें से कोई कुत्ता जो बिल्ली है ये नहीं है, तो भाई बिल्ली नहीं है, तो ये जो है आपका कुत्ता का हो गया डायग्राम, ये हो गया आपका कुत्ता का डायग्राम। और इस तरह से अगर आप खींच देते हैं लाइनिंग और यहाँ दर्शा दीजिए कि इस लाइनिंग का मतलब है कि बिल्ली, इस लाइनिंग का मतलब है कि बिल्ली नहीं है, बिल्ली नहीं है। आप अगर ये डायग्राम अच्छा लगता है तो आप इससे भी बना सकते हैं, ये अच्छा लगता है तो इससे ही बना सकते हैं। गोल जो सर्किल था वो कुत्ता वाला था, लेकिन लाइन खींच दिए, इसका मतलब हो गया कि कोई भी कुत्ता जो है बिल्ली नहीं है। ये भी सही है, ये भी सही है, कोई डायग्राम से आप लेकर के चल सकते हैं। निष्कर्ष क्या निकल के आएगा, देखिए इसका जो आपका निष्कर्ष निकल के आएगा वो निष्कर्ष निकल के आएगा ही नहीं, मतलब कोई वाला का निष्कर्ष नहीं निकलता है, कुछ वाला का निष्कर्ष निकलेगा, सभी वाला का निष्कर्ष निकलेगा, लेकिन ये जो आपका कोई नहीं वाला है, कोई नहीं वाला का निष्कर्ष आपको नहीं निकलेगा। चलिए तो इतना बात सीखे, यानी दो ही का निष्कर्ष निकलेगा। इसमें क्या होता है कि देखिए इसको दो तरीका से भी, एक और तरीका से भी इसको लिखा जाता है। कुछ कुत्ते बिल्ली है तो इसमें आपको अधिकांश लगा करके भी दिया जा सकता है, अधिकांश, तो इसलिए याद रखिएगा कि अधिकांश कुत्ते बिल्ली है, इसका मतलब यह है कि कुछ कुत्ते बिल्ली है। अधिकांश कलम लाल है, इसका मतलब कि कुछ कलम लाल है। बात समझ रहे हैं? अधिकांश शब्द भी लगा दिया जाएगा और इसमें कुत्ते बिल्ली कह के दे देगा, इसमें ऐसे कहेगा, सभी नहीं, इसमें ऐसे कहेगा कि कुत्ते बिल्ली है, इसका यह मतलब है कि सभी कुत्ते बिल्ली है। कलम लाल है, इसका यह मतलब है कि सभी कलम लाल है। ऐसा नहीं जरूरी है कि आपको सही लगा करके ही देगा। बात समझ रहे हैं? चलिए तो ये दोनों से किस तरह के निष्कर्ष निकल सकते हैं, उन निष्कर्ष पर हम भी चर्चा करेंगे। चलिए तो निष्कर्ष आपके सामने दिख रहा होगा कि कुछ वाला का 3 तरह से निष्कर्ष निकाल के लाया गया है और सभी वाला का भी 3 तरह से निष्कर्ष निकल के लाया गया है। तो इसमें से कौन निष्कर्ष सही है और कौन निष्कर्ष गलत है, ये डिसीजन करना पड़ता है और उसके हिसाब से आंसर देना पड़ता है। तो देखिए पहला निष्कर्ष देखते हैं हम कुछ वाला का। कहा है कि कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं। देखिए एक निष्कर्ष सही है कि नहीं है, जैसे कि कुछ बिल्ली कुत्ता है, ये बात देखिए डायग्राम के हिसाब से कि बिल्ली का कुछ भाग कुत्ता में है क्या, तो भाई बिल्कुल सही है। यहाँ तक जो है, यहाँ तक आया था कुत्ता का भाग और यहाँ तक आया है बिल्ली का भाग, तो बिल्ली वाला कुछ भाग कुत्ता में तो प्रवेश कर गया है, इसका मतलब कि यह बात सही है। कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, यह बात तो बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखिए दूसरा बात, मैटर वाइज में फंसेगा, मैटर वाइज में कुछ बिल्ली कुत्ते नहीं है, कुछ बिल्ली कुत्ते नहीं है। तो यहाँ से आप क्या सोचेगा कि कुछ बिल्ली कुत्ते नहीं है, तो बिल्ली का भगवा तो यहीं तक रह गया था, इन्हें ये जो भाग बच गया यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला भाग ऐसे बचा हुआ है, ये जो भाग बचा हुआ है, ये भाग जो है ये आपका तो बिल्ली नहीं है। तो इस हिसाब से क्या है कि ये निष्कर्ष सही है, लेकिन नहीं, ये निष्कर्ष आपका गलत है, ये निष्कर्ष आपका गलत है। गलत कैसे है वो समझिए। कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है, प्रश्न में कहा है कि कुछ कुत्ते बिल्ली है, प्रश्न में ही हमको कहा है कि कुछ कुत्ते बिल्ली है, और यहाँ कह रहा है कि कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है, तो इस हिसाब से तो ये गलत हो जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत हो गया। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बिल्ली कुत्ते नहीं है, कुछ बिल्ली कुत्ते नहीं है, तो ये बात भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा कुछ वाला में। अब तीसरा क्या है कि सभी बिल्ली कुत्ते हैं, सारा जो बिल्ली है वो आपका कुत्ता है, ठीक। देखिए ये क्या सही हो सकता है, यहाँ तक कुछ पार्ट एकरा ओकरा में है, तो ये सब वाला तो ऑलरेडी गलती हो जाएगा, सब कैसे हो जाएगा, सारा बिल्ली कुत्ता होगा, कभी नहीं होगा। तो देखिए 3 तरह से प्रश्न इसमें, 3 तरह का निष्कर्ष इसमें बन गया। कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, ये आपका बिल्कुल सही है। कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है, बिल्कुल गलत है। सभी बिल्ली कुत्ते हैं, ये भी बिल्कुल गलत है। 100% निष्कर्ष जो निकलता है, अगर वो 100% सही है तो ही वो निष्कर्ष सही होगा, अगर 1% भी डाउट है तो वो निष्कर्ष गलत हो जाएगा।
चलिए अब चलते हैं सभी वाला में। सभी वाला का क्या मैटर है, देखिए क्या कहा गया, कुछ कुत्ते बिल्ली है, कुछ जो कुत्ता है वो बिल्ली है। तो देखिए कि सारा का सारा जो कुत्ता है वो तो बिल्ली है, ये बात तो हमको बोल दिया है। सारा का सारा कुत्ता बिल्ली है तो कुछ कुत्ता काहे नहीं बिल्ली होगा, कुछ कुत्ता बिल्ली होगा कि नहीं होगा, तो भाई कुछ कुत्ता बिल्कुल बिल्ली होगा। तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा कि कुछ कुत्ता बिल्ली है, ये बात बिल्कुल सही है। अब है कि कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, देखिए कुछ जो बिल्ली है वो कुत्ता है, कुछ बिल्ली कुत्ता है, तो ये भी बात बिल्कुल सही हो जाएगा। कैसे सही हो जाएगा, बिल्ली वाला भाग, ये तो कुत्ता तो पूरा है ये है, ये हो गया आपका बिल्ली, तो कुछ बिल्ली जो है वो कुत्ता है, ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है। क्योंकि डायग्राम के हिसाब से ही देखिए, बिल्ली के अंदर कुत्ता आता है, बिल्ली के अंदर क्या आता है, कुत्ता आता है, तब कुत्ता बिल्ली में थोड़ा सा कता संबंध है ये है, इसलिए कुछ बिल्ली कुत्ता है, ये निष्कर्ष आपका बिल्कुल सही है। सभी बिल्ली कुत्ते हैं, सारा बिल्ली कुत्ता है, ये बात आपका गलत है। क्योंकि याद देखिए कुत्ता अंदर में है बिल्ली बाहर में है, कुत्ता अंदर में है बिल्ली बाहर में है, इसलिए ये निष्कर्ष गलत है। अगर यहाँ कुत्ता के जगह बिल्ली होता, बिल्ली के जगह कुत्ता होता, तब जाके आपका निष्कर्ष गलत होता, अदरवाइज ये निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस तरह से समझिए। यानी कुछ वाला का 3 तरह से यहाँ निष्कर्ष देखे, सभी वाला का 3 तरह से यहाँ निष्कर्ष देखे। एक और तरह का जो है पूछ ले जाता है आइदर लगा करके, आइदर वाला केस जो होता है, आइदर वाला या वाला केस, ये केस थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसको भी हमको समझना है। कैसे पूछा जा सकता है, जैसे देखिए निष्कर्ष आपको दिया जाएगा कि पहला निष्कर्ष मान लेते हैं कि श्रीमान मर गए, श्रीमान मर गए, एक ये निष्कर्ष रहेगा। और दूसरा निष्कर्ष रहेगा श्रीमान नहीं मरे हैं, नहीं मरे हैं। एक में कह रहा है कि श्रीमान मर गए हैं, दूसरा में कह रहा है कि श्रीमान नहीं मरे हैं। अगर हम मान लेते हैं कि यह सही हो जाएगा तो ये दूसरा का गलत हो जाएगा। कोई व्यक्ति कह रहा है कि श्रीमान मर गए हैं, तो जो व्यक्ति कह रहा है कि श्रीमान नहीं मरे हैं वो गलत हो जाएगा, अगर पहला का को सही मानते हैं तब। अगर इस सिचुएशन में हम बदल के देखते हैं कि नहीं श्रीमान नहीं मरे हैं, ये बात अगर सही है, तो दूसरा का जो व्यक्ति बोल रहा है कि श्रीमान मर गए हैं वो बात गलत हो जाएगा। बिल्कुल गलत होगा कि नहीं होगा, होगा। अब क्या करते हैं, एक बात और देखते हैं ध्यान से, कि अगर मान लेते हैं कि श्रीमान मर गए ये भी गलत बात है, नहीं मरे ये भी गलत बात है, तो क्या ऐसा हो सकता है, यह संभव है? भाई दोनों में से दोनों तक गलत नहीं हो सकता है, या तो एक गलत होगा या तो एक सही होगा। अगर ये एक सिचुएशन ले लेते हैं कि दोनों को हम सही मानेंगे, तो क्या ऐसा पॉसिबल है, दोनों को सही मानना पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अगर सही मानते हैं कि श्रीमान मर गए हैं, तो दूसरा ऑटोमेटिकली जो है गलत हो जाएगा, दूसरा ये तो गलत हो जाएगा, तो ये भी नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, कभी कभी आपको निष्कर्ष ऐसा मिल जाएगा कि वहां सोचना पड़ेगा कि आखिर सही है कौन, सही है कौन। तो देखिए जब इस तरह का निष्कर्ष हो जाए तो हम क्या देते हैं यहाँ आंसर, या तो एक या तो दो, या तो एक या तो दो, ऐसा वाला निष्कर्ष रहेगा तो समझिए कि वो आइदर वाला केस है। इसमें देखिए इसमें या तो एगो सही होगा या दूसरा का गलत है, या तो दूसरा का सही होगा पहला का गलत है, ये तो है कि नहीं, या वाला केस है कि नहीं है। अगर एक को हम सही मान रहे हैं तो दूसरा का गलत हो जाएगा, अगर दूसरा का को सही मान रहे हैं तो पहला का गलत हो जाएगा। मतलब या तो एक सही है फिर दूसरा गलत है, या तो दूसरा सही है पहला गलत है, ये वाला सिचुएशन बनेगा। तो यहाँ वाला जो सिचुएशन होगा ये इस तरह से आपको आंसर देना होगा, मतलब 50-50% का चांस वाला बात है, 50-50%। ठीक है, चलिए तो आइदर वाला केस में या तो हमको लगा करके आंसर देना पड़ता है, समझ गए? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वेन डायग्राम हम बनाना सीख गए तो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लाएंगे क्वेश्चंस, और उन क्वेश्चंस को हम अच्छी तरह से डिस्कशन करेंगे। ये याद रखिएगा कि कुछ वाला का कैसे बनता है, सभी वाला का कैसे बनता है, उससे निष्कर्ष किस तरह का निकलता है और इससे निष्कर्ष किस तरह का निकलता है।
खाली निष्कर्ष याद रहेगा कि कुछ वाला का निष्कर्ष कैसे निकला था, सभी वाला का निष्कर्ष कैसे निकला था, आप कहीं भी नहीं फंसिएगा, आंसर आपका बनते जाएगा। तो कैसा लगा आज का क्लास कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।